जय माता की दोस्तों, करवा चौथ की सरल पूजा कैसे करें। तो करवा चौथ की सरल पूजा में हम घर पर ही एक चौकी लगा लेंगे, या आप चौकी के ऊपर एक लकड़ी का पटरा भी बिछा सकते हैं। पटरे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भी आप करवा चौथ माता की स्थापना कर सकते हैं। ये कैलेंडर मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। और आपको ये ध्यान देना है कि करवा चौथ माता की जब आप कैलेंडर खरीदिए उस पर शिव परिवार भी स्थापित होना चाहिए। उसके बाद आप गेहूं या चावल का आसन दे सकते हैं। अगर आपको चावल का आसन लगाना तो चावल का लगाइए, नहीं तो इसमें गेहूं की ही अधिक महत्ता मानी गई है। यहाँ पर हमने एक गेहूं की कटोरी भर कर रखी है और इसमें हमने दक्षिणा लगा दी है। इसके बाद हमने करवे में शुद्ध जल भरा है और उसके ऊपर हमने आटे की एक छोटी सी प्लेट रखी है। बायने में आपको क्या निकालना है, साड़ी निकालनी, साड़ी जोड़ा वो निकालिए और उसे भी चौकी पर ही स्थापित कीजिए। और जो भी आपने स्वाग का सामान रखा है वो ही बाने के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि ये बायना शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही सासू माँ को दिया जाता है। तो इसलिए ये पूजा में ही स्थापित कीजिए और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में ही आप अपनी सासू माँ को बायना दीजिए। जो भी आपको फल फ्रूट चढ़ाना है फल फ्रूट चढ़ाइए। और उसके बाद यहाँ पर हमने देसी घी का एक दीपक जला दिया है। हल्दी कुमकुम चंदन लगाकर दीपक की और करवा चौथ माता की पूजा कीजिए। पूजा में पतासे और गेहूँ दो चीज़ रखना ना भूलें, क्योंकि पतासे का और इस हमारे जो गेहूँ हैं इनका अधिक महत्व है। कलश पर भी आप टीका लगाइए और जो आपका दीपक है उस पर भी रोली का टीका लगाइए। और पूरे शिव परिवार के गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी, शिव जी सभी को आपको रोली कुमकुम चंदन चढ़ाना है, क्योंकि आज पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इसके बाद आपने जो भी खाने में बनाया है, जो भी भोग में आपने बायना निकालने के लिए जो भी आपने भोजन बनाया है, आज के दिन पक्का खाना ही बनता है, उज्जवल होते हैं। जो भी आपने बनाया हो आप वह पूरी थाली लगाकर चौकी पर ही रख ले और करवा चौथ माता को भी उसमें से भोग अवश्य ही लगाइए, क्योंकि बायने की थाली निकलती है। किसी के यहाँ पे जैसे कढ़ी चावल बनता है, किसी के यहाँ पे हलवा पूरी इस तरह से खाना बनता है। जिसके यहाँ पे जैसा होता है वो उसी तरीके से थाली लगाकर पूजा में रख सकता है। ये हमारी सरल पूजा है और इसमें हमें हाथ में चावल लेने हैं। हाथ में चावल ले लो या आप गेहूं के दाने जौ के ले लो और इसमें दूबा रखना ना भूलें। अगर आपको दूबा नहीं मिलता है तो इस तरह से आप फूल भी ले सकते हैं। फिर आप करवा चौथ माता की कहानी सुनिए, या तो आप ग्रुप में कहानी सुनी जाती है ग्रुप में सुनिए, या फिर आप अकेले ही चौकी लगाकर बैठकर अकेले भी पुस्तक में से कहानी पढ़ सकते हैं, या आप जो कैलेंडर पर कहानी दी गई है उसमें से भी कहानी पढ़ सकते हैं। और गणेश जी की कहानी भी साथ में पढ़ी जाती है। और करवा चौथ माता से प्रार्थना कीजिए अपने लंबे सुहाग के लिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।